जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ भगवान का गुणगान होता है, वो साक्षात वृंदावन धाम हुआ करता है। जहाँ भगवान का गुणगान होता है वो साक्षात वृंदावन धाम होता है। कहाँ बैठे हम लोग? बहुत सुंदर वृंदावन धाम में। और वृंदावन धाम में होता क्या क्या है हम बताएंगे, क्या क्या होता है। सभी लोग तालियां बजाते हुए कि चलो मन वृंदावन में, कहा वृंदावन में, कि चलो मन वृंदावन में जाकी करेंगे राधे श्याम। अरे वृंदावन में कृष्ण की पूजा, और पुरुष कोई मुझे न दूजा, हरे चरण में, हरे चरण में जाकी करेंगे राधे श्याम। समय का अभाव है इसलिए कल से आनंद आया करेगा कथा में, ठीक है। देखते हैं एक दिन का समय है, इस कलयुग का चक्र देखते हुए देव ऋषि नारद हाथ में बीड़ा लेकर के चले हैं। तो इस कलयुग में घूमते घूमते जब चले हैं तो यमुना मैया के किनारे पहुंचे हैं देव ऋषि नारद, और बीड़ा बजाते हुए क्या गाते चले हैं कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण भगवान की। देव ऋषि नारद यमुना मैया के किनारे जब पहुंचे हैं तो देखा है एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। तो देव ऋषि नारद ने चौंक कर खड़े हो गए, इधर उधर देखने लगे।
तो क्या देखा है कि एक स्त्री है और उसके पास में दो पुरुष, स्त्री जवान है, दोनों पुरुष बुढ़ापे में है, और स्त्री के पास में वो लेटे हुए हैं, स्त्री बैठी हुई है। जब देव ऋषि नारद पास में पहुंचे तो वो स्त्री रो रही है। देव ऋषि नारद ने पूछा, हे देवी, तुम्हारे रोने का कारण क्या है, तुम किस लिए रो रही हो? तो वो स्त्री कहने लगी देव ऋषि नारद से कि आप हमें सुंदरी समझ रहे हो, मैं कोई सुंदरी नहीं हूँ। हमारे पास में दो बेटे लेटे हैं, एक ज्ञान और वैराग्य है, और हमें भक्ति कहते हैं। जब ऐसे शब्द सुने हैं देव ऋषि नारद कहने लगे, तो आप रो क्यों रही हो, इसका कारण क्या है? क्या हुआ महाराज? कि तरुणी के सुंदर रस कन्हैया और मन ही मन व्यथा तरुणी के सुंदर रस कन्हैया मन ही मन व्यथा तो पूरे पुरुष में कवन से उसके पास सो रहे हैं। भगवान की तो पूरे पुरुष है वो उसी भक्ति मैया के बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। देव ऋषि नारद ने कहा कि मैया मेरी कुछ समझ में नहीं आई, तुम इनकी मैया हो, माता हो, तुम पर जवानी है और बेटे दोनों बुढ़ापे में, ये क्या चक्कर है? तो मैया भक्ति कहने लगी कि जैसे जैसे ये कलेव आया वैसे ही बेटे हमारे बुढ़ापे में चले गए और मैं जवान हो गई। ये कलेव का चक्र है। तो देव ऋषि नारद कहने लगे कि भक्ति मैया तुम ठहरो, हम तुम्हारे के लिए कोई उपाय सोच रहे हैं जिससे तुम्हारे बेटे ये बुढ़ापे में चले गए, वो जवान हो जाएंगे, और तुम जो जवान हो वो बुढ़ापे में चले जाओ। तो देव ऋषि नारद कहने लगे मैया मैं चाहता हूँ और कोई ऐसी औषध लेकर के आऊंगा कि तुम जवान हो वो बुढ़ापे में चली जाओगी, बेटे बुढ़ापे में वो जवान हो जाएंगे। तो देव ऋषि नारद चले हैं और सप्त ऋषियों से जाकर के मिले हैं। माफ करना परीक्षण महाराज, समय का अभाव इसलिए कथा तो आनंद आ जाता। देव ऋषि नारद सप्त ऋषियों के पास पहुंचे हैं, सारा हाल बताया है भक्ति मैया का। तो सनक सनातन ऋषियों ने कहा है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बनी है जो उनकी बुढ़ापे को दूर करे और मैया पर जवानी हटा सके। तो सप्त ऋषि कहने लगे एक ही ऐसी औषध है जो श्रीमद् भागवत कथा बनाई है, सब ग्रंथों का निचोड़ है, सब ग्रंथों का रस है जो श्रीमद् भागवत कथा। अगर श्रीमद् भागवत कथा उनको सुनवाया जाए तो उनका कल्याण अवश्य हो सकता है, और कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं है। तो बताया श्रीमद् भागवत कथा क्या चीज है, सुनो। कि रसिकों के लिए रसायन है और सस्तों के लिए अमृति है। जो रसिक है उनके लिए रसायन है, और नहीं तो जो श्रीमद् भागवत कथा जो ऐसी चीज है कि जो लोग अपने कानों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा को सुन लेते हैं उनका भव सागर से बेड़ा पार होता है। ये एक ऐसी सजीवनी बूटी है कि जो लोग अपने कानों के द्वारा इसको श्रवण करके अगर एक शब्द पर भी अमल कर लिया तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा क्या कर रहे? श्री माने लक्ष्मी, मद माने घमंड, भा से भक्ति, ता से ज्ञान, ता से तप, और लास्ट में जो श्रीमद् भागवत कथा है ये अथाह सागर है, इसका किसी ने अभी तक था नहीं ले पाई, इसलिए श्रीमद् भागवत कथा इसे कहते हैं। थोड़ी समय का अभाव इसलिए आपको शॉर्ट में समझा दिया।
अब सब लोग एक भजन बोलो, सुबह भगवान की आरती कर लो और फिर भोजन प्राप्त करो, ठीक है। कल से परीक्षित महाराज कितने बजे कथा प्रारंभ होगी बताओ, और कितने बजे यज्ञ प्रारंभ होगा? कलश वाली बहनें ध्यान दें, और जो भी यज्ञ पुरुष भगवान को ग्रामवासी आहुति लगाना चाहते हैं वो सुबह 7 बजे से यज्ञ पंडाल में आ जाए, और 11 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 5 बजे आरती होगी, ठीक है, ठीक है। समय सुबह 7 बजे से यज्ञ, एक लाइन का भजन बोल लो, उसके बाद आरती कर लो, गुजर कर लो। इस दुनिया में परीक्षित महाराज लोग आते हैं, और जब माँ के गर्भ में उल्टे लटके होते हैं तब प्रभु से वादा करते हैं, प्रभु इस नरक से हमें बाहर निकाल दो, हम आपका भजन करेंगे, आपका गुणगान करेंगे। लेकिन माँ के उदर से जैसे ही बाहर इंसान आता है, इस मोह माया में ऐसा फंस जाता है, प्रभु का भजन करना भूल जाता है, और ऐसे मोह के चक्कर में पड़ जाता है, प्रभु का भजन नहीं कर पाता है। तब तक समय निकल जाता है। एक कवि कल्पना कर रहे हैं बड़े सुंदर शब्दों में, गाड़ी छूट गई। कौन सी गाड़ी? रोड में बस नहीं बता रहे ना, ट्रेन बता रहे हैं। हमारे तुम्हारे जीवन रूपी गाड़ी है। इंसान आज कल करते करते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर पाता है। क्या लिखा है कवि ने? कि गाड़ी छूट गई और हमने टिकट कटाए नहीं पाई। गाड़ी तालियां बजाते हैं सभी लोग। गाड़ी छूट गई हम टिकट कटाए नहीं पाई। अरे पहले सोची बच्चों मन में कर पहले सोची